हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हम जैसे आप जानते हैं कि ब्लैक बुक का C1 सेक्शन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टॉप 100 सिनोनियम एंटोनियम देखे थे जो एसएससी में पूछे गए हैं। और अभी हम करने वाले हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है वो ब्लैक बुक A1 सीरीज है, जिसमें हम टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे रहने वाली हैं चीज़ें। इसमें हम देखेंगे सारे जो 200 वन वर्ड रहेंगे वो। और ब्लैक बुक है हमारी 2026-27 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का पहला वर्ड है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज या बारीकियों पर अत्यधिक ध्यान देने वाला। यानी बुक फ्रेज देखें जो बुक में हमारी ब्लैक बुक में लिखा हुआ है, वो है वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। मतलब वह जिसे प्रसन्न करना या खुशी करना बहुत कठिन होता है, जिसे हम बहुत मुश्किल से खुश कर पाते हैं, वो होते हैं फास्टिडियस। ठीक है, अगर इसका देखें तो जैसे ये नवरात्रि का टाइम है और उस टाइम पे अगर कोई फास्ट रहता है तो उसके नखरे अलग होते हैं कि मुझे अलग तरह से उस बर्तन में चाहिए खाना, उसमें ये चाहिए, उसमें फलाना चाहिए, फल धुले होने चाहिए, सारी चीज़ें वो ऐसे करता है। जैसे नवरात्रि में फास्ट व्रत रखने वाले लोगों के नखरे बहुत टीडीएस। टीडीएस वर्ड हम पढ़ चुके हैं अपने C1 सीरीज में, जिसमें हमने टेडी का एक ट्रिक लिया था। ठीक है, तो जो टीडीएस होते हैं, मुश्किल होते हैं, बर्तन अलग चाहिए, फल अलग चाहिए, ऐसे हर छोटी डिटेल पर नखरे करने वाले को हम फास्टिडियस बोलते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि मेरा बॉस काम करने को लेकर इतना फास्टिडियस है कि एक छोटी स्पेलिंग मिस्टेक पर भी पूरी फाइल जो है दोबारा से बनवाता है। तो वही हो जाएगा कि जो हर छोटी डिटेल पर नखरे करे, जिसे खुश करना मुश्किल हो, वो है फास्टिडियस। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको इसमें कहाँ फंसाएगा, इसमें एग्जामिनर आपको फंसा सकता है जो ट्रैप देगा कि फास्टिडियस का मतलब तो होता है नखरेबाज या हार्ड टू प्लीज। ठीक है, तो उसी का एक होता है फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर इंसान, जो धर्म या विचार में हो एकदम कट्टर रहता है। तो इससे हम इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है रूढ़िवादी या स्थापित मान्यता का विरोधी। यानी ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी परंपरागत मान्यताओं और रीति रिवाजों को तोड़ने वाला। जैसे इस इमेज में भी हम देख रहे हैं कोई एक इंसान है जो बहुत रूढ़िवादी है। वो क्या कर रहा है, जो पुरानी हमारी जिस मूर्ति स्थापना होती थी, मूर्तियां होती थी, उनको तोड़ रहा है। तो उसी को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, जो रूढ़िवादी होता है। यानी आइकोनोक्लास्ट को अगर ब्रेक करें तो इसमें से एक वर्ड आ रहा है आइकॉन। यानी आइकन, आइकन होती है क्या, मूर्ति। यानी मूर्ति और जो छवि होती है स्थापित, उनको बोलते हैं आइकन। और क्लैश का मतलब तो आपको पता है टकराना या तोड़ना, तो उसी को एक साथ लिखा गया आइकोनोक्लास्ट। तो यानी मूर्ति तोड़ने वाला, जो समाज के पुराने आइकन्स यानी प्रतीकों और मूर्तियों से क्लैश कर जाए और उन पुरानी रीति रिवाजों की बुराई करे, वो आइकोनोक्लास्ट होता है। ठीक है, जो इसमें आप देख रहे हैं कि वो कैसे इस हैमर के थ्रू मूर्तियां तोड़ रहा है, जो पुरानी चीजें होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उनको ध्वस्त कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगी द यंग पॉलिटिशियन बिकम एन आइकोनोक्लास्ट बाय चैलेंजिंग एंशियंट ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसका ट्रैप जो एग्जामिनर दे सकता है वो आइकोनोक्लास्ट के साथ दे सकता है, जिसे पुरानी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने वाला होता है आइकोनोक्लास्ट। और ट्रैप में आ सकता है आपका हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब धार्मिक नियमों के खिलाफ बोलने वाला। तो ये, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपना इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है अचूक, जो कभी गलती ना करे। यानी वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। ठीक है, जो कभी गलती ना करे या भूल ना करे, उसे बोलते हैं इनफेलिबल। अगर इसका हम निमोनिक देखें तो इसी वर्ड में से आ रहा है, एक तो इन जो नेगेटिव साउंड देता है, और फाल यानी गिरना। यानी फाल गिरना और इन लगा दिया उसके आगे, तो ये हो गया जो ना गिरे या जो ना गलती करे, मतलब इन फैल, फाल माने गिरना हो गया, और इन मतलब नेगेटिव साउंड्स दे दिया तो उसमें हो गया इनफेलिबल, जो ना गिरे ना गलती करे। कि जो बंदा किसी भी टेस्ट या काम में कभी इनफॉल यानी कभी गिरता नहीं हो या फेल नहीं होता हो, उसका निशाना एकदम इनफेलिबल यानी अचूक होता है। जैसे ये इमेज के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि उसका निशाना एकदम अचूक है। ठीक है, मतलब वो चूकता नहीं है कभी, वो इनफेलिबल है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि नो ह्यूमन बीइंग इज कम्प्लीटली इनफेलिबल इन देयर जजमेंट। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको इसमें ये जो ट्रैप देगा वो देगा इनफेलिबल के साथ, जो कभी गलती ना करे उसके साथ इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, जो अनएवॉइडेबल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है मानवद्वेषी, मानव जाति से नफरत करने वाला। ठीक है, मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप यानी ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल।
ठीक है, जो लोगों से नफरत करता हो और उनसे दूर रहता हो, तो उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। यानी अगर देखा जाए तो इसमें से मिस जो एक रूट वर्ड है जो नफरत बताता है, ठीक है, और एंथ्रोप यानी ह्यूमैनिटी या मानव। तो वही है कि रूट वर्ड मिस का मतलब होता है जो हेट यानी हेट, और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, कि एक ऐसा इंसान जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत से या इंसानों से नफरत करता है या उनसे दूर रहता है, वो मिसएंथ्रोप होता है। लाइक दिस कि द ओल्ड मैन लिव्ड अलोन ऑन द माउंटेन लाइक ए मिसेंथ्रोप, कि वो ऐसे रहता है अकेले में जैसे बूढ़ा आदमी, ऐसे उसे मनुष्य या इंसानों से नफरत हो। ठीक है, तो इसका ट्रैप हो जाएगा मिसेंथ्रोप यानी इंसानों से नफरत करने वाला, और फिलेंथ्रोपिस्ट यानी इंसानों से प्यार करने वाला, जो हम कल पढ़े थे ये, जिसमें हमने टाटा बिरला टाटा जी का अपना लिया था, रतन टाटा जी का एग्जाम्पल, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट में। और मिसोगाइनिस्ट होता है जो औरतों से नफरत करने वाला होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है अपना ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र या कुछ लोगों का शासन, यानी ए फॉर्म गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोगों की सरकार। निमोनिक हो जाएगा ओलिगार्की, यानी ओ, इसी में से निकालें ओ, और एल आई सी बनेगा लिटिल, और आर की। तो लिटिल होता है थोड़े से, और आर की शासन, यानी थोड़े से लोगों का शासन। यानी कि आर की रूट वर्ड है रूल, जो गवर्नमेंट का जब देश पर पूरी जनता का वजह से लिटिल यानी कुछ ही अमीर गिने चुने लोग राज करें, तो वो होता है ओलिगार्की। ठीक है, कि पूरी गवर्नमेंट पे किसका शासन होगा, कि कुछ गिने चुने हुए लोगों का, जो यानी अमीर लोग हो सकते हैं या किसी भी रूल करने वाले कुछ अमीर लोग, ठीक है, तो जो गिने चुने होते हैं उन्हीं को ओलिगार्की बोलते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द कंट्री वाज रूल्ड बाय ए वेल्दी ओलिगार्की फॉर डिकेड्स। ठीक है, इसमें ट्रैप देगा आपको एग्जाम में, ओलिगार्की यानी कुछ लोगों का शासन, मोनार्की राजा या रानी का शासन, अनार्की कोई सरकार ना होना यानी अराजकता, जहाँ किसी का कोई शासन ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है अपना ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, कि नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो उसे बोलते हैं ओमनिसेंट। ओमनिसेंट यानी ओमनी जो एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑल या सब, और सेंस का मतलब होता है साइंस यानी ज्ञान। तो रूट वर्ड ओमनी मतलब ऑल, साइंस मतलब नॉलेज, जिसको हर विषय हर टॉपिक की नॉलेज हो, पूरी नॉलेज हो, जानकारी हो, वो कैसा होता है, वो ओमनिसेंट होता है ना इंसान। तो वही है कि जिसे हर विषय का, हर काल का, हर स्थान का ज्ञान हो, वही है ओमनिसेंट, सब कुछ जानने वाला। तो एग्जाम्पल हो जाएगा रिलीजियस बिलीवर्स कंसीडर गॉड टू बी ओमनिसेंट। और ट्रैप हो जाएगा इसमें ओमनिसेंट यानी सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग, और ओमनी प्रेजेंट हर जगह मौजूद होने वाला, और ओमनीपोटेंट यानी सबसे सर्वशक्तिमान। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, घटनाओं का समय के अनुसार क्रम, यानी एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। घटनाओं या तिथियों को उनके घटित होने के क्रम में संयोजन, यानी जो चीज़ें होती हैं जो हमारे हिस्ट्री में होती हैं सारी चीज़ें, उनको कैसे याद करते हैं हम, सन बाई सन यानी डेट बाई डेट इनको याद रखते हैं ना, तो वो होती है क्रोनोलॉजी, के क्रम अनुसार उनको सारी डेट हमको याद करनी होती हैं। जैसे अर्ली ह्यूमन्स हंटिंग, ये इसमें दिया हुआ है 10,000 BCE, 2500 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन, 500 BCE राइज ऑफ एम्पायर्स। इस तरह से जो होती है ना वो सारी चीज़ें एकदम क्रम में, उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी यानी क्रम अनुसार। तो रूट वर्ड है इसमें क्रोनो, इसका मतलब होता है टाइम, और घटनाओं को उनके टाइम के हिसाब से लाइन से लगा लेना ही क्रोनोलॉजी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होगा द डिटेक्टिव रिकंस्ट्रक्टेड द क्रोनोलॉजी ऑफ द क्राइम। ठीक है, इसका जो ट्रैप बनेगा वो क्रोनोलॉजी समय के क्रम के हिसाब से अरेंजमेंट, और एनाक्रोनिज्म समय के हिसाब से गलत या पुरानी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, जो सुधारा ना जा सके, यानी अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म, जैसे सुधारा ना जा सके या ठीक ना किया जा सकते, वो होता है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल में एक तो साउंड आ रहा है इनका जो है इसमें, तो वो देता है नेगेटिव साउंड, और एक है करेक्ट यानी करेक्टेबल, जो सुधारने योग्य हो, जो सुधारा जा सके। और उसके साथ अगर हम इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा कि अब नेगेटिव साउंड यानी अब उसे सुधारा नहीं जा सकता, सही नहीं किया सकता। ऐसे जिसे इनकरेक्टेबल यानी मतलब जिसे चाह कर भी करेक्ट ना किया जा सके, इतना बिगड़ा हुआ इंसान है आदत इनकॉरिजिबल कहलाएगी।
ठीक है। एग्जाम्पल होगा माई ब्रदर इज एन इनकॉरिजिबल रोमांटिक हु ऑलवेज फॉल्स इन लव इजिली। ठीक है, तो इसका ट्रैप बन जाएगा कि इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके, हैबिट और पर्सन हो जाएगा इसमें, और इनकरेबल यानी जिस बीमारी का इलाज ना हो यानी डिसीज, डिसीज के केस में बोलेंगे इनकरेबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो कर्ज ना चुका सके। वन हु इज अनेबल टू पे डिबेट्स, जो अपने कर्ज या ऋण चुकाने में असमर्थ हो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इसी में भी देखो इन आ रहा है जो नेगेटिव साउंड दे रहा है, और सॉल्व यानी हल कर पाना। ठीक है, जो बंदा अपनी बैंक की किस्त और कर्ज की प्रॉब्लम को इंसॉल्व ना कर सके यानी हल ना निकाल सके और कंगाल हो जाए, तो वो क्या हुआ, वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा, बैंक खोला हो जाएगा। ठीक है, कि पैसे की प्रॉब्लम इंसॉल्व नहीं कर पाया इसीलिए हो गया इंसॉल्वेंट। द कंपनी वेंट इंसॉल्वेंट आफ्टर लॉजिंग इट्स बिगेस्ट क्लाइंट। ट्रैप वर्ड हो जाएंगे इसमें इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट जो कर्ज ना चुका पाए, और एक हो जाएगा पॉपर जो एकदम गरीब इंसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश निर्माता, जो डिक्शनरी मेकर होते हैं ना, वो होते हैं लेक्सिकोग्राफर। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, जो शब्दकोश लिखता है या संपादित करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। जो शब्दों की दुनिया को समझ कर उन्हें लिखे वही है लेक्सिकोग्राफर। यानी लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकन डिक्शनरी शब्दकोश, और ग्राफ यानी लिखना। लेक्सिकन का मतलब होता है डिक्शनरी, और ग्राफ मतलब होता है लिखना। जो बैठकर डिक्शनरी के शब्दों को लिखता है और एडिट करता है वो लेक्सिकोग्राफर है। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगी, ए लेक्सिकोग्राफर स्पेंड्स ईयर रिसर्चिंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो लेक्सिकोग्राफर हो गया डिक्शनरी लिखने वाला, कार्टोग्राफर हो गया मैप बनाने वाला, कैलीग्राफर हो गया सुंदर हैंड राइटिंग लिखने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, सरकार या कानून ना मानने वाला। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, यानी वह जो मानता है कि कानून और सरकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनार्चिस्ट। ठीक है। और इसका अगर हम देखें निमोनिक तो एन यानी विदाउट, ये भी नेगेटिव साउंड दे रहा है, और आर्की यानी सरकार। ठीक है, आर्की तो होता है सरकार, जो शासन होता है उसको, एन लग गया यानी विदाउट। आर की मतलब गवर्नमेंट, एन आर की मतलब बिना किसी सरकार या कानून के रहना। ऐसे इंसान जो कानून और पुलिस को उखाड़ फेंकना चाहे वो है अनार्ची। ठीक है। तो एग्जाम्पल होगा द गवर्नमेंट एक्यूज द प्रोटेस्ट लीडर्स ऑफ बीइंग अनार्किस्ट। ठीक है, अनार्किस्ट का मतलब होता है कानून और सरकार को ना मानने वाला, और टेररिस्ट हो जाए तो देश हित यानी जो एकदम दहशत फैला देते हैं, जो एकदम डरावने होते हैं, सारी चीजें एकदम देश के विपरीत करते हैं, मतलब ऐसा नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें करते हैं वो होते हैं टेररिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शास्त्रागार या हथियार रखने की जगह। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, वह स्थान जहाँ हथियार और सैन्य उपकरण रखे जाते हैं उसे आर्सेनल बोलते हैं। जहाँ आर्मी के ऑफिसर्स के जो सारे हथियार रखे जाते हैं, गन्स वगैरह, वो आर्सेनल बोलते हैं उस जगह को। ठीक है। आर्मी, आर से आर्मरी, और सेना, सेना आर्सेनल सी आर्मी और सेना के हथियार। ठीक है। हमारी सेना के सारे टॉप वेपन्स, गन्स और बॉम्ब्स जहाँ रखे होते हैं उसी जगह को आर्सेनल बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा सोल्जर्स गार्डेड द एंट्रेंस ऑफ द मिलिट्री आर्सेनल। ठीक है, आर्सेनल होता है वेपन्स मिलिट्री इक्विपमेंट स्टोर, और आर्काइव होता है गवर्नमेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है अपना एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, और कीड़ मकोड़ों का जो अध्ययन करते हैं उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट कीड़ा का साउंड। ठीक है, तो एंटोमी बोलने पर इंसेक्ट जैसे आवाज आती है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों इंसेक्ट्स की जो साइंटिफिक पढ़ाई को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो सी चोज एंटोमोलॉजी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ रेयर बटरफ्लाइज। ठीक है। एंटोमोलॉजी जो होगा एक ट्रैप उसका बनेगा इंसेक्ट्स की, जैसे इंसेक्ट्स की पढ़ाई होती है एंटोमोलॉजी, और एटेमोलॉजी होती है जो बर्ड्स होते हैं, जो शब्दावली होती है उनकी पढ़ाई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना मार्शनरी। मार्शनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक, जो पैसों के लिए काम करता है। कोई भी ऐसा सोल्जर जो किसी भी कंट्री के लिए सिर्फ पैसों के लिए काम करता हो, कि उसे कोई भी कंट्री पैसा देगी वो उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए मारेगा, उसके लिए सारी चीजें करेगा, तो उसी को बोलते हैं ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर एन कंट्री डेट पेज देम। वह सैनिक जो पैसों के लिए किसी भी देश की ओर लड़ता है।
ठीक है। मर्शनी यानी मनी प्लस सिनेरियो, पैसे का चक्कर, यानी मर्शनी यानी पैसे का चक्कर। एक ऐसा जवान जिसका देशभक्ति से कोई मतलब नहीं, उसे बस मनी यानी पैसे से मतलब है, पैसे दो और किसी के खिलाफ भी लड़वा लो, वो है मार्शनरी। तो द आर्मी हायर्ड मार्शनरीज टू हेल्प देम विन द वार। ठीक है, मर्शनरी मतलब पैसे के लिए लड़ने वाला, और मार्टियर यानी देश के लिए शहीद होने वाला सैनिक। नेक्स्ट वर्ड है अपना फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट का मतलब होता है डाक टिकट संग्रह करता। ठीक है, फिलेटेलिस्ट ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। जो डाक होती है ना, जो डाक पे टिकट लगती है, अभी तो आप जैसे पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहाँ टिकट लगती है इस तरह की, तो उनको जो कलेक्ट करता है या जो उनकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। ठीक है, डाक टिकट संग्रह करता। तो फिल यानी लव, जो एक रूट वर्ड है, और टिकट यानी टिकट है, होता है ये आपको पता ही है। फिल मतलब फिल, और एटलिस्ट यानी साउंड्स लाइक टिकट, जिसे अलग अलग देशों के डाक टिकट पोस्टेज स्टैम्प्स इकट्ठा करने का प्यार हो, वो फिलेटेलिस्ट हुआ। ठीक है, एज अ कीन फिलेटेलिस्ट माई ग्रैंडफादर हैड स्टैम्प फ्रॉम ओवर 50 कंट्रीज। फिलेटेलिस्ट हो गया पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट करने वाला, और नुमिस्मेटिस्ट हो गया कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं उनको कलेक्ट करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अपना वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, अन्य कार्यों में जो निपुण होता है, एक साथ बहुत सारे कार्य करने जानता है, काम जानता है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, यानी हैविंग मैनी डिफरेंट स्किल्स, विभिन्न प्रकार के कौशलों या कार्यों में कुशल होता है। लाइक एक्टिंग हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हुआ, एक इंडिविजुअल जो भी है इंसान, वो ये सारी चीज़ें अगर करता है तो वो है वर्सेटाइल। हर क्षेत्र में स्टाइल, हर काम में कमाल। कि जो बंदा एक्टिंग भी कर सकता हो, डांस भी कर ले, और सिंगिंग भी, की जो हर फील्ड में अपने स्टाइल दिखा सके, मल्टी टैलेंटेड इंसान को ही वर्सेटाइल कहते हैं। ही इज ए वर्सेटाइल एक्टर हु कैन प्ले बोथ कॉमेडी एंड ड्रामेटिक रोल्स। तो वर्सेटाइल यानी मल्टी टैलेंटेड, अनेक कार्यों में निपुण। वेटेरनरी यानी एक्सपीरियंस पर्सन इन ए पर्टिकुलर फील्ड, किसी विशेष क्षेत्र में अनुभवी। नेक्स्ट वर्ड है अपना एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। ए पर्सन हु सेल्फलेसली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वह जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के लिए काम करता हो, वो है एल्ट्रिस्ट। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका आल से ऑल, और ट्रू यानी सबके प्रति सच्चा। इसी वर्ड से निकलेगा ऑल ट्रू, यानी ऑल ट्रू सबके प्रति सच्चा। जो बंदा ऑल यानी सभी लोगों के लिए ट्रू हो, सच्चा और भला दिल रखता हो, बिना स्वार्थ के दान करता हो, वो क्या है, ऐसा इंसान होता है, वो एल्ट्रिस्ट होता है। यानी द एल्ट्रिस्ट डोनेटेड मोस्ट ऑफ हिज वेल टू बिल्ड फ्री हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ट्रैप हो जाएगा। एक तो एल्ट्रिस्ट यानी फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं सेल्फलेस वर्कर, और इसका बनेगा इगोइस्ट जो सेल्फिश पर्सन होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है अपना एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया व्यक्ति, नॉन प्रोफेशनल, जो किसी काम को अपने शौक के लिए करता है। ठीक है, वन हु एंगेज इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन। वह जो किसी काम को पेशेवर रूप से नहीं बल्कि केवल शौक के लिए करता है, वह है अमेच्योर। अमेच्योर, ठीक है, क्या कोई काम सिर्फ शौक और प्लेजर के लिए करना है, पैसे का कोई मतलब नहीं, कोई जॉब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उसका शौक है, उस तरह से। ठीक है, मेच्योर का होता है ए और मैच्योरिटी, बिना मैच्योर के, यानी बिना उसके मैच्योरिटी के, बिना पक्वता के काम करने वाला कैसा है, सिर्फ शौक के लिए जो सारी चीजें करता है, वो है अमेच्योर। जिस बंदे में अभी प्रोफेशनल मैच्योरिटी नहीं आई है, और वो किसी खेल या काम को पैसे के लिए नहीं, बस अपने मजे और शौक के लिए करता है, वो अमेच्योर है। ठीक है, तो ही इज एन एमेचर फोटोग्राफर हु टेक्स फोटोज ओनली ऑन वीकेंड्स। ठीक है, वो अपने शौक के लिए सारी चीजें करता है। तो एमेच्योर यानी वर्क्स फॉर प्लेजर, शौक के लिए काम करने वाला, और प्रोफेशनल होता है जो पैसे करियर के लिए काम करता है, वर्क्स फॉर मनी। नेक्स्ट वर्ड है अपना एम्बी डेक्स्ट्रेस। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रेस यानी उभय हस्त, यानी दोनों हाथों से समान रूप से लिखने वाला। एबल टू यूज बोथ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड्स इक्वली वेल, जो बाएं और दाएं हाथ दोनों का समान रूप से कुशलता से उपयोग कर सके, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे एम्बी डेक्स्ट्रियस। ठीक है, दोनों हाथों से लिखने वाला। जैसे एम्बी यानी बोथ, जो एक रूट वर्ड है, डेक्स्टर यानी स्किल्ड, जो कुशल होगा। अब ये जो है हमारे महाशय, इनको कौन नहीं जानता, इनके बारे में जिन भी जो हमारे साथी लोग हैं उन्होंने देखी होगी मूवी थ्री इडियट, तो थ्री इडियट में इनका नाम है बायरस। ठीक है, तो जो दोनों हाथों से लिखने के लिए अपने माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, जो इस टाइम पे लिख रहे होते हैं फरहान और राजू के घर वालों के लिए, फैमिली के लिए एक लेटर। ठीक है, तो क्योंकि वो दोनों हाथों से एक साथ लिख पाते हैं,
तो उनके पास ये वाली स्किल्स है, तो इनको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रियस। तो रूट वर्ड एम्बी मतलब बहुत दोनों, जो दोनों हाथों से एक जैसी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ लिख या काम कर सके, वो एम्बीडेक्स्ट्रियस होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि द एम्बीडेक्स्ट्रियस प्रोफेसर राइट्स इक्वेशन ऑन द बोर्ड यूजिंग बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रियस जो इसका ट्रैप जो एग्जामिनर आपको देगा वो ऐसे दे सकता है। एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब होता है बोथ हैंड्स स्किल, दोनों हाथों से कुशल, और डेक्स्ट्रियस यानी स्किलफुल विद हैंड्स, हाथों से कुशल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, किसी के जीवन की कथा लिखना, मतलब किसी दूसरे के बारे में उसकी जीवनी लिखना। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटेन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति की जीवन की कहानी जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई है उसे बोलेंगे बायोग्राफी। ठीक है, बायो यानी जीवन, ग्राफ यानी लिखना, किसी के जीवन के बारे में लिखना, बायोग्राफी। तो वही है कि बायो यानी जीवन, ग्राफी यानी लिखना, किसी और के जीवन के बारे में लिखना यानी बायोग्राफी होती है। तो वही है कि किसी दूसरे इंसान की स्टोरी, लाइफ स्टोरी की बुक में लिखना ही बायोग्राफी है। तो सी स्पेंड 3 years राइटिंग ए बायोग्राफी ऑफ विंस्टन चर्चिल। ठीक है, बायोग्राफी एंड रिटेन बाय समवन एल्स, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई, और ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी रिटेन बाय वन सेल्फ, या स्वयं द्वारा लिखी गई अपनी कहानी। ठीक है, उसे बोलेंगे ऑटोग्राफी। तो ये थे आज के हमारे और 20 वर्ड्स, तो कंप्लीट हो चुके हमारे 40 वर्ड्स। ठीक है, C1 कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन, ये हमारा A1 हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।